दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी कर्मों के फल पर आधारित है कि कर्मों का फल कब और क्यों भोगना पड़ता है। कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परिस्थिति, सुख या दुख, उसके पिछले कर्मों का परिणाम होते हैं। आज की कहानी हमको हमारे कर्मों के फल और उनके भोगने के समय के बारे में एक गहरी समझ प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं कि कहानी के अंत तक आप हमारा साथ देंगे। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास केवल 2 बीघा ही जमीन थी, जो उसकी और उसके परिवार की जीविका का एकमात्र साधन थी। रामू सुबह से लेकर दोपहर तक अपने खेत में काम करता और फिर दोपहर के बाद दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाता, ताकि उसके परिवार का आंचल पूरा हो सके। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था और उसका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। रामू हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेतों में दिन भर काम करता। वह अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा से करता और उसका हर एक दिन खेती और परिवार की देखभाल में गुजरता। रामू के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। एक बार की बात है, रामू ने अपने खेत में अनाज की फसल बोई हुई थी। वह अपनी फसल की देखभाल अच्छे से करता और समय पर सिंचाई करता था। उसकी मेहनत का फल उसके खेत में हरी भरी फसल बनकर लहलहाने लगा था। रामू के पड़ोस में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह काफी धनवान था। उसके पास बहुत जमीन, नौकर चाकर, ट्रैक्टर ट्रॉली सब कुछ था। लेकिन वह थोड़ा लालची और अहंकारी किस्म का व्यक्ति था। एक दिन श्याम अपने खेतों में जाता है और देखता है कि इस बार उसकी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई है। वह मायूस होकर घर की तरफ चल देता है, लेकिन वह रास्ते में रामू के खेत को देखकर रुक जाता है। रामू के खेत की हरी भरी फसल देखकर श्याम के मन में रामू के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। श्याम मन ही मन सोचने लग जाता है कि मेरे पास खेती के सारे साधन होने के बावजूद भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन रामू के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसकी फसल इतनी हरी भरी कैसे हो गई। श्याम ने जलन के कारण एक योजना बनाई। क्यों न फसल की कटाई से पहले रामू की फसल को खराब कर दिया जाए। एक दिन संध्या के समय रामू थका हारा खेत से आता है और आते ही खाना खाकर सो जाता है। रामू की माँ, पत्नी और बच्चे भी जल्दी ही सो जाते हैं। उसी रात श्याम देखता है कि आज रामू और उसका परिवार जल्दी ही सो गए हैं। तभी श्याम सोचता है उसके पास यही मौका है रामू की फसल को बर्बाद करने का। श्याम बिना समय को गवाए रामू के खेत पर जाता है और उसके खेत में आग लगा देता है। देखते ही देखते रामू की मेहनत से उगी सारी फसल कुछ ही समय में जलकर राख हो जाती है। अगले दिन रामू सुबह देरी से उठता है और अपने खेत पर जाता है। जब रामू अपने खेत को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी और उसके परिवार के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वह अपने खेत के किनारे पर बैठकर रोने लग जाता है और कहता है कि माने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, भगवान तो मेरे साथ कैसे कोई बुरा कर सकता है। रामू दुख और चिंता में डूब जाता है। उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता और वह मरने का फैसला करता है। वह गांव के बाहर वाली नदी में मरने के लिए चला जाता है। जैसा ही वह मरने के लिए नदी में कूदने लगता है तो उसकी आंखों के सामने उसका परिवार आ जाता है और रामू सोचने लगता है कि अगर वो मर गया तो उसके परिवार की देखरेख कौन करेगा, उसके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, उसकी माँ और पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। रामू ने हार नहीं मानी और खुद से कहने लगा, अब जो होना था हो गया, मैं फिर से मेहनत करूंगा। जिसने मेरे साथ बुरा किया भगवान उसका भी भला करे। ये कहते हुए रामू घर की तरफ चल दिया। घर जाकर रामू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। रामू की पत्नी रोने लगी और कहने लगी, पता नहीं किसने हमारी खुशियां छीन ली। आजकल लोग किसी को करता खाता देखकर खुश नहीं हैं, सब एक दूसरे से जलते हैं।
रामू ने अपनी पत्नी को चुप करवाया और दिलासा दिया, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं फिर से मेहनत करूंगा और अपने खेत की अच्छे से देखभाल करूंगा। रामू ने फिर से खेती करने का निश्चय किया। इस बार वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। रामू की मेहनत और सच्चाई से खुश होकर गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। उन्होंने रामू को आर्थिक मदद भी दी और उसके खेतों की सुरक्षा का जिम्मा भी लिया। कई महीने बीत गए और एक बार फिर रामू के खेतों में फसल लहलहाने लगी। इस बार बारिश भी ठीक समय पर हुई और फसल पहले से भी बेहतर हो गई। रामू ने फिर से अपने परिवार को अपनी मेहनत और लगन से खुशियां वापस लाकर दे दी और रामू का परिवार फिर से खुशी खुशी जीने लगा। दूसरी ओर श्याम, जिसने रामू की फसल जलाई थी, इस बार उसकी भी फसल अच्छी हुई थी, लेकिन उसके खेत में कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। श्याम को समझ में नहीं आया कि कैसे उसकी फसल को कीड़ों ने बर्बाद कर दिया, जबकि उसने अच्छे से खाद पानी खेत में डाला था। इस बार भी श्याम को अपने खेतों से मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता। जमीन ज्यादा होने के कारण श्याम का खर्चा भी खेतों में ज्यादा होता था। अब उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्याम के घर में अचानक से आग लग जाती है। खुशी की बात तो ये होती है कि आग से श्याम के परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसकी काफी धन संपत्ति जलकर राख हो जाती है। श्याम अपने घर की बर्बादी को देखकर बहुत दुखी होता है और रोने लग जाता है। रोते रोते श्याम अपना घर जलता हुआ देखता है तो उसे रामू के खेत का मंजर याद आ जाता है कि कैसे उसने रामू के खेत में आग लगा दी थी और उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। श्याम को अपने किए गए काम पर पछतावा होता है और श्याम समझ जाता है कि यह सब उसके कर्मों का फल है। तभी श्याम रामू के घर जाता है और रामू के आगे हाथ जोड़ माफी मांगता है और रोने लग जाता है। श्याम रामू से कहता है कि रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने ही पिछले साल तुम्हारे खेत में आग लगाई थी, क्योंकि मेरी फसल कुछ खास नहीं हुई थी और तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई थी। मेरे मन में तुम्हारे लिए जलन पैदा हो गई थी। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, जिस कारण मैंने तुम्हारी फसल को जला दिया था। रामू को उसकी लाचारी पर दया आ जाती है और रामू उसको माफ कर देता है। कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। रामू ने श्याम से एक बात और कही कि श्याम, अगर हम कोई कर्म आज करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका परिणाम हमको आज ही मिलेगा, वो हमको कभी भी मिल सकता है। जवानी में किए गए कर्मों का परिणाम हमको बुढ़ापे में भी भोगना पड़ सकता है और बुढ़ापे में किए गए कर्मों का फल हमको अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है।